हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 7 से लेके 13 दिसंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो एनीवेज साल बदलने वाला है, नई शुरुआत हो सकता है। आप कुछ नई तरीके के काम का सोचे, नई तरीके के लाइफस्टाइल का सोचे, कुछ भी हो सकता है कि कुछ नया आप शुरू करने वाले हैं। और ये हम सब के लिए ही ट्रू है एक्चुअली, लेकिन मुझे लगता है इस महीने ही आपको कोई डायरेक्शन या सेंस ऑफ जो बोलेंगे कि समझ में आएगी चीज़ें कि किस डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं। कुछ के लिए ये है कि लव, खुद को लव करें, सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर को फोरमोस्ट रखें, सबसे ऊपर रखें। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है लिब्रा की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 7 से 13 दिसंबर। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, स्टूडेंट और फैमिली। देखिए, जॉब में थोड़े बहुत निराश हो सकते हैं, टेम्प्रोरी एनर्जीज है। आपको लगेगा कि आप नेग्लेक्टेड हैं या मन नहीं लगेगा काम करने में, बोर फील होगा इस तरह की, या आपको लगेगा कि चीज़ें आप कुछ और डिज़र्व करते हैं, आपको मिल कुछ और रहा है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट्स है, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है जॉब में, मैं जो देख पा रही हूँ कोई बड़ी इश्यूज़ नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, कभी कभार ऐसा फील होता है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है आपको लगे कि अच्छा ये अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा करने में, इस तरह की भी एनर्जी कुछ के लिए हो सकती है। बट कोई बिग इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। पेशेंस रख के, काम रख के चीज़ें ठीक होते जाएंगी एज जो समय जाएगा। पैसों में चिंतित दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्शन, खास करके अगर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें थोड़ी डाउटफुल रह सकती है। ऐसा नहीं है कि पैसों की सिचुएशन आपकी दिक्कत में है, चलने लायक है, स्टेबल मनी है। बट अगर अदर चीज़ों, बिग ड्रीम्स, बिग गोल्स पे फोकस कर रहे थे, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रहे थे, वहाँ थोड़े से डाउट में हो सकते हैं जो मैं देख रही हूँ। बिजनेस में किंग ऑफ पेंटिकल, यस, पुराने क्लाइंट्स, पुरानी डील्स, या आपने लॉन्ग टर्म जो अपना नाम किया है, लॉन्ग टर्म में मेहनत से मैं बिजनेस स्टेबल देख रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल है, अच्छे बिजनेसमैन की कार्ड होती है, स्टेबिलिटी की कार्ड है। आप ये पर्सन जो है वो सिर्फ ग्रो, ये नहीं कि आज ही काम किया है, वो कई सालों से काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले इस वीक इस कार्ड के साथ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कार्ड है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की चीज़ें फेवरेबल नहीं होंगी। बिजनेस आपका, ये भले स्टेबल बिजनेस की बात करती है। स्टूडेंट हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोई टेंशन, स्ट्रेस थी या सेहत ठीक नहीं थी, वहाँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। कुछ केसेस में जगह बदल सकते हैं, रिलोकेशन कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। या कहीं बाहर जाने का मन बना सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। बट ये स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ेंगे। घर परिवार में कोई एस ऑफ पेंटिकल, कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत या कोई नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में शादी ब्याह के रिश्ते हो सकते हैं, कुछ केसेस में बच्चे या प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है। कुछ केसेस में अगर आपने लोन फंड के लिए अप्लाई किया था, घर लेना था, फ्लैट लेना था, या किसी कारण से लोन लेना था, वो अप्रूव होते हुए दिख रही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका मिलता हुआ दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल के साथ। और ये बहुतों का पैसे से भी लेना देना हो सकता है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी, लकी कलर गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति आपकी एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि मंगलवार को लाल फल, लाल चीज़ों का दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का, मुझे नहीं लग रहा फिजिकल हेल्थ। अगर पहले से बीमार हैं तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी अगर आप डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, बट अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें इन जनरल। चलिए देखते हैं लव।
लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। चलिए देखते हैं। हाँ, फीलिंग्स है लिब्रा, प्यार करते हैं पर्सन, बट फीलिंग्स अपनी तक रख रहे हैं। खास करके अगर आप लिब्रा मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपकी फीमेल पार्टनर के मन में फीलिंग्स रहते हुए भी वो शो नहीं कर रही हैं, होल्ड बैक कर रही है फीलिंग्स, लेकिन है एम्परर। ओके, अगर आप फीमेल हैं, लेडी हैं, औरत हैं, लड़की हैं, गर्ल हैं, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ईगो में भरे हुए पड़े हुए हैं, स्टबर्न है, ज़िद्दी हैं। 10 ऑफ कप्स, ऑल्दो हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार ये भी करते हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक अप्रोच के पर्सन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। देखिए, आप अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं या मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है, तो इसमें जो अदर फैमिली मेम्बर्स है उसके कारण आप लोगों के बीच दूरियां आई हैं। तो ये चाहते हैं कि जैसे चीज़ें, समय क्या लिखा है, डेस्टिनी में क्या लिखा है, अभी समय के साथ ये वेट करना चाहते हैं और आगे डिसीजन लेना चाहेंगे। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है लिब्रा, जिसमें पर्सन है, या फिर वो मैरिड हैं तो घर परिवार के तरफ उनका है इश्यूज़। मैं देख रही हूँ कि एनर्जी वाइज तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, आप उनसे कम्युनिकेट करें। वो एक ऐसा एनर्जी आपको फील होगा, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रही है कम्युनिकेशन आपके साथ। ये मैं देख रही हूँ कि देखिए, मैनिफेस्ट, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर यहाँ पे कुछ गुस्सा है, अपसेट हैं चीज़ों को लेकर के। ये कम्युनिकेशन की कार्ड है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एनर्जी के, ताकि कम्युनिकेशन हो सके। 6 ऑफ कप्स, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ इशू वाली हो गई हैं। पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि ये चाह रहे कम्युनिकेशन हो, पर खुद से एफर्ट करने में इनको मुश्किल लग रहा है। नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हैं। कुछ केसेस में बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगा और कुछ केसेस में नहीं होगा। मैं आपको दोनों ही बता दूँ, लिटिल टू नो कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, कि थोड़ी नहीं तो नो करते हैं, लेकिन नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हैं आपके बारे में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिसर्च कर रहे हैं, या आपके कॉमन फ्रेंड्स, फैमिली हैं, उनसे पता कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ये आपको देख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में पर्सन को डाउट है कि आप थर्ड पार्टी में हैं इनके जैसे, तो ये उस कारण से भी नज़र कि कहीं आपने किसी के साथ, कोई एक्स के साथ या किसी और के साथ तो डील करना शुरू कर नहीं कर दिया, ये भी इशू है कुछ के लिए। चलिए आउटकम देखते हैं। लिब्रा के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है? आप हील कर रहे हो लिब्रा, स्लो जाना चाहते हो। आप कुछ केसेस में सीक्रेटली आप किसी और पर्सन से ऑलरेडी बात कर रहे हो, या चाहे फ्रेंडली वे में या रिलेशनशिप में, मैं देख रही हूँ।
और जो लोग बोलेंगे नहीं हम सीक्रेटली किसी से नहीं डील कर रहे हैं, तो आप साइलेंटली पर्सन के ऊपर नज़र बनाए हुए हो, हील कर रहे हो और अभी भी अट्रैक्टेड हो, स्टक अभी भी हो, पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए हो। तो कुछ केसेस में आप ऑलरेडी अगर मैरिजेबल एज में हैं तो किसी से मैरिज की बात के लिए ओपन अप हो रहे हैं, कहीं और बात चल रही है कुछ केसेस में सीक्रेटली, लेकिन आप हील भी कर रहे हो, अट्रैक्टेड आज भी इस पर्सन से हो। बाकियों के लिए यस, मैं देख रही हूँ हीलिंग है, अट्रैक्शन है, लेकिन आप स्टक हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो वो वाली एनर्जी है। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, या ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।